Hello kids, how are you? I hope you all are happy and healthy. Today we read our topic air and water. Let us start our topic. It's chapter number 17, air and water. पानी और हवा. Let's read. I wonder why these leaves are making so much noise. Don't worry, the leaves are rustling because of the fast wind. ये किससे हिल रही है? तेज हवाओं से. The moving air is called wind. चलती हुई हवा को क्या कहते हैं? Wind कहते हैं. When it blows very fast, जब वो बहुत तेज फ्लो करती हैं, with rain, thunder and lightning is called a storm. से क्या कहते हैं? Storm कहा जाता है. When the air blows slowly, it is called a breeze. इसे breeze कहते हैं. Air is present all around us. हवा हमारे चारों तरफ मौजूद है. All living things need air to breathe. हमारी जो लिविंग थिंग्स हैं जितनी भी उन्हें क्या चाहिए? सांस लेने के लिए हवा चाहिए. We cannot see, touch or smell air, but we can feel it where it moves. हम हवा को देख और छू नहीं सकते, लेकिन हम हवा को महसूस यानी फील कर सकते हैं. Now, properties of air. Air has content properties. Let us learn about them. Air occupies space. Blow air into a balloon. हम फूंक मारते हैं बलून में. See how it becomes larger and bigger. हम देखेंगे कि वो कैसे बड़ा हो जाता है और फूल जाता है. Air fills up the space inside the balloon. Air जो खाली जगह होती है उसको भर देती है. So we can say their air occupies space. तो क्या हम क्या कह सकते हैं? ये air occupies space है. Air has speed and direction. Air की भी speed होती है और direction. Let's see. Air can flow in any direction. Air किसी भी दिशा में flow कर सकती, चल सकती है. Strong winds moves at a very high speed. Strong winds होती हैं जो बहुत तेज हवाएं होती हैं, वो बहुत ज्यादा स्पीड में चलती हैं. Things such as kites, balloons, leaves, clothes, and smoke that come in this way turn toward the डायरेक्शन ऑफ विंड. जो हवाओं के साथ में जैसे पतंग, बलून जो हल्के होते हैं, कपड़े, स्मोक, ये सभी क्या हवाओं के साथ ही बह जाते हैं. द डायरेक्शन इन विच दीज थिंग्स मूव स्लोज एट डायरेक्शन ऑफ द विंड. वो उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है. नाउ एयर हैज फोर्स. मूविंग air force on objects. Moving area क्या करती? Moving जो air है वो force को भी ऑब्जेक्ट करती है. We often see paper of empty polybag flying with the wind. A storm can uproot these and blow away the शेड ऑफ कच्चा हाउस. जो कच्चा हाउस का जो शेड होता है वो उड़ जाता है बहुत ज्यादा हवा के उससे प्रेशर से. तो क्या करते हैं? उसका फोर्स इतना ज्यादा होता है एयर का कि वो कच्चा हाउस का जो शेड होता है वो उड़ जाता है यानी हट जाता है. तो दैट मीन्स एयर हैज आल्सो फोर्स. एयर इज यूजफुल. Moving air or wind is useful
to us in many ways. बहुत सारे तरीकों से ये हमारे काम आता है. It helps to aeroplanes to fly. ये किसकी मदद करता है? एरोप्लेन को फ्लाई करने में. It helps to dry our wet clothes. ये हमारे गीले कपड़ों को सुखाने में मदद करता है. It helps the boats to sail on water. ये boats को तैरने में मदद करता है पानी में. It helps to move the blades of windmills. Windmills are used to produce electricity. जो windmills होती हैं वो उनके blades को हिलाने में ये एयर काम आती है. और windmills की जो पंखुड़ियां होती हैं उनके हिलने से क्या प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रिसिटी. वो windmills क्या करती हैं? बिजली उत्पादन का काम करती हैं. Now एयर पॉल्यूशन, हवा का प्रदूषण. पॉल्यूशन मीन्स डर्टीनेस, गंदा करना. पॉल्यूशन मतलब गंद. एयर बिकम्स डर्टी फ्रॉम पॉल्यूटेड और पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ स्मोक एंड डस्ट. एयर किसकी वजह से पॉल्यूटेड होती है? धुएं और डस्ट की वजह से. The smoke from vehicles, smoke जो धुआं व्हीकल से निकलता है, फैक्ट्री से निकलता है, burning of garbage and dusting of crackers mix with the air and makes it dirty. वो क्या करता है? ये सब हवा में मिल जाते हैं. धुएं पटाखे का जो वाहनों से निकलता है, फैक्ट्रियों से निकलता है, ये सब क्या करता है? एंड में जाके हवा से मिल जाता है. जैसे ही हवा से मिलता है तो वो एयर बिकेम पॉल्यूटेड. Dust form of stress and pollution also makes our city dirty. Now water. Everyone needs water. सभी को क्या चाहिए? पानी. Plants need water to grow. Plants को भी पानी चाहिए उनको बढ़ने के लिए. Animals also need water for drinking and bathing. Animals, जानवरों को भी पानी चाहिए पीने और नहाने के लिए, like a human. All living things being also need water to live. जितनी भी living things हैं, वो क्या करती है? उन्हें किसकी नीड है? पानी की. If everyone needs water, then where does all this water comes from? ये सारा पानी कहाँ से आता है? There are many sources of water. यहाँ पर बहुत सारे sources हैं पानी के. Most of the water comes from rain. मुख्यतः पानी कहाँ से आता है? बारिश से. Human beings, animals and plants need water to stay alive. इन सभी को जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पौधे हो या फिर कोई जानवर हो. We need water to do many things every day. We need water for drinking. हमें पीने के लिए पानी चाहिए. We need water to cook food. हमें खाना बनाने के लिए पानी चाहिए होता है. We need water to bath. नहाने के लिए हमें पानी चाहिए. We need water to put out fire. हमें आग बुझाने के लिए पानी चाहिए. We need water to wash clothes. कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए. And we also need water to clean utensils. हमें बर्तन धोने के लिए भी पानी का प्रयोग करना पड़ता है. Farmers use water for irrigating their crops. Water is the home of many animals and plants. पानी क्या है? घर है बहुत सारे जानवरों का और पौधों का. Write the name of 2 animals and plants that are found in water. Animal, fish and alligator, and plant is like a money plant which found in water. Sources of water. There is many kinds of sources for like river, pond, waterfall. They all are sources of water. There are many sources of water. Some sources are natural and some are man-made. कुछ सोर्स क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त है, और कुछ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, आर्टिफिशियल. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. बारिश मुख्य स्रोत है पानी का. लेक, रिवर,
Seas and ponds are natural source of water. ये क्या है? नेचुरल सोर्स, प्राकृतिक सोर्स है पानी के. These are filled by the rain water. ये किससे भरे जाते हैं? रेन वाटर से भरे जाते हैं. Water seeps into the earth surface. Some rain water goes deep into the ground. रेन वाटर क्या होता है? अंदर चला जाता है ग्राउंड में. इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. ये क्या कहलाता है? ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल कहलाता है. We pull ground water from well by using hand pump and tube wells. हम ये जो ग्राउंड वाटर है वो किसके माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं? हैंड पंप के माध्यम से या फिर ट्यूबवेल से हम ये पानी बाहर निकाल लेते हैं जो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, नीचे चला जाता है. These are artificial sources of water. Which are the artificial source of water? Hand pump and tube well. Now, uses of water. पानी का use. Water is precious, so we must save it. पानी बहुत कीमती है, हमें इसे बचाना चाहिए. We need water for drinking, bathing, washing clothes. हमको पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, वेजिटेबल बनाने के लिए, बर्तनों के लिए, सभी के लिए हमें क्या चाहिए? पानी चाहिए. Water cycle. The continuous and natural cyclic movement of water in the atmosphere is called water cycle. क्या है? Water cycle कहलाता है. मूवमेंट पानी का जो है वो वाटर साइकिल कहलाता है. किस तरीके से बनती है? यहाँ पर एक चार्ट दिया गया है वाटर साइकिलिंग का. जैसे समुद्र में यहाँ दिखाया गया है, समुद्र में तेजी से धूप होती है, धूप से वो क्या बनती है? स्टीम बन जाती है. स्टीम बनकर पानी ऊपर उड़ जाता है, फिर बारिश होती है, पानी वापस नीचे आता है. ये पूरा डायग्राम यहाँ पर हमें दिया गया है. नेक्स्ट, क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग. हमें वैसे भी क्लीन वाटर चाहिए, साफ पानी चाहिए पीने के. लेट अस रीड. वी मस्ट बी क्लीन बिफोर ड्रिंकिंग और एल्स वी विल फॉल सिक. हमें जरूरी है साफ पानी पीना, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे. देयरफॉर water from rivers in first clean and harmful things such as dust and germs are removed for it. जो पानी है उसे हमें जर्म फ्री करना चाहिए और डस्ट फ्री करना चाहिए यूज करने से पहले. It is then sent to our home and office through पाइपलाइन एंड टैप. ये हमारे घर में कैसे सप्लाई होता है? पाइपलाइंस के और टैप्स यानी नलों के माध्यम से हमारे घरों में आता है. एट होम वाटर इज बॉइल्ड टू किल द जर्म दैट मे स्टिल बी प्रेजेंट इन इट. घरों में पानी को उबाल लेना चाहिए जो कि इसमें जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं उनको मार देता है, जर्म्स फ्री कर देता है. वी ऑल्सो यूज वाटर filters and water purifier to clean the water. हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? वाटर फिल्टर्स का और वाटर प्यूरिफायर का, ताकि पानी साफ हो सके. How do you clean drinking water at your home? By using water purifier. हम कैसे अपने वाटर को साफ करते हैं ताकि हम पी सके? हम वाटर प्यूरिफायर के माध्यम से अपने पानी को क्लीन करते हैं. Now, save water. Water is precious for our life. पानी बहुत कीमती है हमारे जीवन के लिए. We should save water. हमें पानी को बचाना चाहिए. Have our some tips जिससे हम पानी सेव कर सकें. Fill baskets with water. Use a mug. हम बास्केट यानी बाल्टी को भर ले और मग का प्रयोग करें पानी को यूज करते टाइम. Remember to turn off the tap when no is used. जब भी पानी का यूज ना हो रहा हो तो हमें पानी को बंद कर देना चाहिए. Turn off the tap while brushing your teeth. आप जब अपने ब्रश को टीथ को ब्रश कर रहे हैं उस टाइम में आप टैप को ऑफ करके रखें ताकि पानी वेस्ट ना हो. Now, conservation of water. पानी को कैसे बचाएं?
We need to conserve water as we have very little amount of usable water on the earth. पानी जो यूज करने योग्य है वो बहुत कम है. Overuse and misuse of water will cause water scarcity in future. जो बहुत ज्यादा पानी प्रयोग में किया जाता है या वेस्ट किया जाता है, ये वाटर जल का अकाल ला देंगे भविष्य में. सेविंग वाटर इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ वाटर. पानी को बचाना ही कंजर्वेशन ऑफ वाटर कहलाता है. देयर आर डिफरेंट वे टू सेव वाटर. यहाँ पर अलग अलग तरीके हैं जिससे हम पानी को बचा सकें. वॉश द डिशेज इन अ टब इनसाइड ऑफ अ रनिंग टैप. हम क्या करें, डिशेस को किसमें धोएं, इनसाइड धोएं एक टैप में, ताकि पानी ज्यादा ना लगे. वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल और राइस कैन बी यूज्ड अगेन फॉर वाटरिंग प्लांट. जो पानी हम धोने के लिए काम में लेते हैं सब्जियों को या चावलों को, किसी को भी, उस पानी को हम पेड़ पौधों में डाल सकते हैं. Collect rainwater in basket and use it to various purpose. जो रेन वाटर होता है हम उसे बास्केट में हम कलेक्ट कर सकते हैं और उसे बहुत सारे प्रयोगों में काम में ले सकते हैं. यूज वेस्ट वाटर फ्रॉम आरओ प्यूरिफायर फॉर मोपिंग एंड क्लीनिंग. जो आरओ से वेस्ट वाटर निकलता है हम उसे सफाई में, जैसे पोछे लगाने में आदि में काम में ले सकते हैं. वाटर पॉल्यूशन. वाटर में, पानी में जो प्रदूषण है वो कैसे. Dirty water is called polluted water. जो गंदा पानी है वो क्या कहलाता है, polluted water कहलाता है. Water pollution causes when harmful wastes, chemicals or other practical or discharge into rivers, lakes and other sources of water. Water polluted कब होता है, जो harmful wastes होते हैं और chemicals, pesticides जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, पानी में छोड़ दिए जाते हैं, जैसे नदियों में, झीलों में पानी में मिला देते हैं. तो ये पानी यहाँ पर आके क्या होता है, polluted हो जाता है. It makes the water harmful for animal and plants that live in the water. जो पानी में जानवर और पौधे रहते हैं उनके लिए ये पानी बहुत ज्यादा हानिकारक हो जाता है. If we drink dirty water, we may also fall sick. यदि हम भी गंदा पानी पिए तो हम भी बीमार हो जाएंगे. When we can reduce water pollution by keeping the water sources clean. हम water pollution को घटा सकते हैं जब हम इसमें गंदा पानी न छोड़े. Now our chapter has been completed. It's point to remember. Let us read it. All living things can need air to breathe. We cannot see, touch, and smell air, but we can feel it. Air, occupation space, it has weight. Air has speed, direction, and can apply force. Air gets polluted with smoke and dust. All living things need water to stay alive. Rain is the main source of water. We should not make water dirty. We can make water clean by boiling it. Water is precious. We must save it. From this, our chapter has been completed. I hope you all are understood and enjoying this. It's enough for today. Thank you.